जय श्री राम। मित्रों, मैं रमेश शर्मा आज आपसे कुछ नए विचार बताना चाहता हूँ। एक आदमी ने देखा कि एक बच्चा उसकी कार को बहुत गहनता से निहार रहा था। उसे रहम आ गया। उसने बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया। बच्चे को कार में बिठा करके उससे पूछा, कैसा लगा? आनंद आया? बच्चे ने कहा, ये कार कितनी है? बहुत महंगी है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, बहुत महंगी है। मुझे उपहार में दी गई है। यह कार मुझे मेरे बड़े भाई ने उपहार में दी है। बच्चा खुश हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट आई और प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, तुम इसमें बैठ के खुश हो? तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? तब उसने एक ही बात कही, मैं जिंदगी में ऐसा बनना चाहता हूं। मैं जिंदगी में आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूं, ताकि मैं भी उसे कार गिफ्ट में कर सकूं। साथियों, यही तो महत्व है। जो देना जानता है वही श्रेष्ठ है। लेते तो सब है, देने वाला श्रेष्ठ होता है। और कहते हैं, प्रकृति देने की होनी चाहिए, लेने की नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में हमेशा प्रकृति ऐसी रखो, सोच ऐसी रखो कि जब भी आवश्यकता पड़े तो किसी न किसी को देते रहो। लेने की उम्मीद कम रहती है। मित्रों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। कभी कभी वो रास्ते गलत भी हो जाते हैं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं है जो सही रास्ता चुन सके। आज की स्थिति हम और आपसे छुपी नहीं है। आज का समय हम और आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम जब देखते हैं एक व्यक्ति को, एक इंसान को, जिसको कई लोग विभिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न देशों से सांठ गांठ करके घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो धूल भरा हीरा है, गुदड़ी का लाल है, धरती मां की आंखों का तारा है, मित्रों के लिए माधव की मुरली है और दुश्मनों के लिए शिव का तृतीय नेत्र है। वो और कोई नहीं, हमारा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप देखिए, विश्व में उसने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी कई प्रकार के लोग उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने क्या नहीं किया? वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विरासत है। वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो हमारी और आपकी मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। वो हमारी और आपकी मनोवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदलने की कोशिश करता है। छोटे छोटे काम देखते हैं तो मन में बड़ा सा अजीब सा लगता है। स्वच्छता अभियान, हम सोचते ही नहीं कि कोई इस प्रकार का अभियान भी चलाएगा। स्वच्छता अभियान चलते हैं, जो मिला उसको राह में डाल देते हैं। उसके दिमाग में एक ही चीज आई कि हमारी सड़कें पेरिस की सड़कों जैसी क्यों नहीं हो सकती है, और वैसी करने के लिए कुछ अभियान चलाने चाहिए, लोगों की मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। और उसीलिए उसने स्वच्छता अभियान जो है वो लागू किया। इस अभियान से हमारे मन में एक सोच आती है। कई बार चलते चलते
कुछ गंदी चीज कचरा फेंकते ही एकदम मन में आता है कि यार मोदी की पॉलिसी है, नहीं नहीं रोको, और रोक करके सही जगह पर डालने की कोशिश करते हैं। ये मनोवृत्ति परिवर्तित हो रही है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारे यहां पे ये व्यवस्था ज्यादातर चलती आ रही है कि बच्चियों को कम पढ़ाया जाए। 16 साल 18 साल की उम्र हो जाती है, उनको शादी करके और विदा कर दिया जाता है। वो कहता है बच्ची को पढ़ाया जाए, और बच्ची पढ़ेगी तो परिवार तो बढ़ेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि उसकी आने वाली जनरेशन जो है वो उसको कामयाब बनाएगी। आने वाली जनरेशन को कामयाब बनाएगी, और जिससे परिवार की दरिद्रता, परिवार की तकलीफें वो समाप्त हो जाती है। यदि जरूरत पड़ती है तो वो खुद काम भी कर सकती है और परिवार को संभाल भी सकती है। शौचालय छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। शौचालय, हंसते हैं लोग, क्या यार शौचालय क्या है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, हम पहाड़ों के ऊपर लोटा लेकर के जाते थे, उसके पास में साइड में औरतों का जो है वो खुली जगह थी, जहां औरतें कई बार जो है वहां पे शौच करने के लिए जाती थी। कभी कोई व्यक्ति पास में नजर निकलता हुआ दिखता तो उसको उठना पड़ता था, बड़ी शर्म महसूस होती थी, इल फील होता था। वो व्यक्ति कहता है मैं जगह जगह शौचालय बनाऊंगा, और वास्तव में उसने ये अभियान चलाया और जगह जगह ये चीजें गांव गांव में, गली गली में शौचालय बनाई, और उसका प्रभाव ये हुआ कि बहन बेटियों को शर्म से छुपना नहीं पड़ता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं इंसानियत के नाते चुप बैठा हूं। यदि तू मेरे ऊपर कुछ प्रकार की कार्यवाही करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, कोई सोच नहीं सकता। अमेरिका ने जाकर के और एक आदमी को, एक आतंकवादी को वहां पे मारा था, वैसे ही भारतीय जो है बंदे गए, पाकिस्तान के अंदर घुसे, उसकी सीमा के अंदर उन आतंकवादियों के अड्डों के ऊपर जाकर के एक एक को छलनी कर दिया। ये उसकी ताकत है। वो अमेरिका, जो मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बना तो उसको वीजा भी नहीं देता था, क्या नहीं नहीं नहीं, ये गलत आदमी है, बंदा सही नहीं है, इसको वीजा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री बना तो उनको कुछ पता पड़ा कि हीच समथिंग, कुछ है बंदा, इसमें कुछ दम है, तो उन्होंने वीजा भी दी और कहा आजा जीजा, खाजा पीजा और ले जा वीजा। 14 में मित्र के साथ अमेरिका वहां पे गया, हाउसी मोदी प्रोग्राम हुआ, वाहवाहियां हुई, कई बड़े बड़े समझौते हुए। वही अमेरिका उसी मोदी को अभी स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाता है और विभिन्न समझौते करता है, जिससे हमारी ताकत दुगनी और चौगुनी हो जाती है। क्या ऐसे व्यक्ति को हरा देना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो हमारे और आपके लिए सोचता है, उसको हरा देना चाहिए? मुझे आज वो भी बात याद आती है जब राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 100 रुपए बेचता हूं, 85 रुपए बीच में खा जाते और 15 रुपए जो बंदा है उस तक पहुंचते हैं। ये कहता है नहीं, मैं 100 रुपए भेजूंगा और वही 100 रुपए उस व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। और ऐसा ही हुआ। इससे ज्यादा परिवर्तन हम क्या देख सकते हैं? आज हमारी सीमाओं पर
किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। वो चीन जो है ना, वो डरता है। और चीन के लिए तो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं। मेरा एक मित्र था, उसका किसी चीनी लड़की से लपड़ चपड़ हो गया, प्यार हो गया, मिलते गए, इसकोबाजी करते गए, थोड़े दिनों बाद में शादी कर दी। शादी करके गांव ले आया। यहाँ पर 48 टेम्परेचर, 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर है। ज्यादा दिन रही नहीं वो, चल बसी। बंदा दुबक दुबक कर रोए। अरे माँ कहते हैं क्या हुआ? तो क्या माँ, अरे वो चीनी माल है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्यों चिंता करता है, अच्छा माल ले आ। ये फर्क है। वो कहता है हमें इस चीन से कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमारे को आर्थिक स्थिति में वहां पहुंचा दिया जहां अपन सोच नहीं सकते। आज विश्व में हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, और आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्था होगी। मंगल ग्रह तक यान चला गया, सूचना तो नहीं भेजा, लेकिन वहां पहुंचा तो है ना। ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान 3 थोड़े समय में यहां से जाने वाला है। हमारे खुद के उपग्रह हमारे द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पहले हम चीजें खरीदते थे, हथियार खरीदते थे, हवाई जहाज खरीदते थे, हेलीकॉप्टर खरीदते थे। उसने ये ताकत बनाई कि अब हम बेचते हैं। चीन, उसने एक छोटा सा वायरस पूरे विश्व में फैला दिया। विश्व की व्यवस्था डगमगा गई। लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मरने लगे। ऐसी स्थिति में हम जो मास्क नहीं बना पाते थे, हमने मास्क तो बनाया ही बनाया, और वैक्सीन भी बनाई, जिसमें लिख दिया सर्वे संतु निरामया। ईश्वर हम पर भी दया करे और बाकी सब पर भी दया करे। हमने वो वैक्सीन पूरे विश्व में पहुंचाई, हमें तो काम आई ही आई, और कोरोना से सबका बचाव हुआ। यह सबसे बात महत्वपूर्ण है। ये गहराई से सोचने की बातें हैं। यदि हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे, यदि हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, 370 सोच ही नहीं सकते कि 370 धारा हट जाएगी। 370 धारा क्या है? तो हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग मानती है। सब व्यवस्था है उसकी अलग है। कहते हैं हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। मुझे मालूम है, मैं अमरनाथ यात्रा के अंदर गया था, एक कोलाई ग्लेशियर की ट्रैकिंग के ऊपर गया था। उस समय राह में चलते हुए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग आते थे, तो कहते थे भैया कहां से आए हो? हमने कहा यहीं से है। तो क्या हिंदुस्तान से आए हो क्या? ये वर्ड कहते थे, हिंदुस्तान से आए हो क्या? क्या भैया तुम हमारे साथ नहीं हो क्या? अंदर से टीस उठती थी, गुस्सा आता था कि कुछ हो तो उसको गोली मार दे, इस प्रकार की बात करने वाले थे। लेकिन खारा जहर का घूंट पी करके रहना पड़ता था। वही धारा 370 हट गई। आज ये कोई नहीं कह सकता कि ये हिंदुस्तान से आए हो या और कहीं से आए हो। भारत का अभिन्न अंग है, जहां लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया जाता है और फहराएगा, और अब कोई बोलेगा तो उसके गाल पे झापट दी जाएगी। ये परिवर्तन है। राम मंदिर हमारी आस्था है, आस्था का प्रतीक है। उस आस्था के प्रतीक को बनाए रखने के लिए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले को हम लोग जीत गए। और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो रामलला जेल के अंदर बंद थे वो आजाद हो गए, और आज भारत के अंदर राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा,
कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस राष्ट्र के लिए सोचिए। और यदि आप सही ढंग से नहीं सोचेंगे और ऐसे लोगों को जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो बाहर जाकर के भी देश के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जुड़े, तो निश्चित तौर पे ये लोग आपको कहां का कहां पहुंचा देंगे। आप लोग जिंदगी भर रोते रहेंगे और आपकी पीढ़ियां आपको गालियां देती रहेंगी। अरे उस साले लालू को देखो, 32 साल की सजा मिली हुई है, एक सजा काटी है, पेरोल पे आया हुआ है, चारा घोटाला गायों का खा गया, अरबों रुपए खा गया। उसका बेटा जो कुछ नहीं किया था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, और उसने अरबों के पैसे इकट्ठे कर दिए। भाई कहां से लाया? तो हम सोच नहीं सकते। तो कहता क्या है बंदा कि मैंने जो है वो आज से 40 साल पहले जो दूध बेचा था, उस समय वो दूध 25 पैसे किलो आता था और उसकी वो रेट बताता, मैंने 200 रुपए किलो बेचा है। अब आप सोच सकते हो कि कैसे लोग हैं ये। ऐसे लोगों को मत छोड़ो, इनको सबक दो। बुलाया, बाबरी मस्जिद को धराशायी किया गया जा रहा था तो गोलियां चलाई उन नाम भक्तों के ऊपर। न मालूम कितने लोग शरीर के अंदर गिर करके मर गए। तानाशाह था, उसका बेटा देखो आप, जाति की राजनीति करके देश को खराब कर रहा है। हटाइए इन लोगों को, कचरा जो है उसको साफ करिए। एक वो पागल औरत बैठी है वहां पे, ममता, कहती है रोहिंग्या यहां के हैं। आई थिंक वो मुस्लिम है, और यदि मुस्लिम है तो उनका पक्ष लेगी। पक्ष ले तू। मुसलमान भी हिंदुस्तान के है और हिंदू भी हिंदुस्तान के है। जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, जो भारत के अंदर रह रहा है, वो भारत के सभी कानून कायदों को मानेगा। हमारे को मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, हमारे साथी ही तो है। हमें विरोध उन लोगों से है जो हमारे और उनके बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए, जिनमें आ जाते हैं ममता, अखिलेश, तेजस्वी, और तो और उस बाला साहब का नाम उद्धव ठाकरे ने खराब कर दिया, जो हिंदुत्व की ओर चलता था और कहता था मुझे कभी किसी चीज का लालच नहीं है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन उसको सत्ता के गलियारों में उद्धव को चलना था। कई अपराध कर दिए, कितना पैसा खा लिया, कोई सोच नहीं सकता। उस राउत को जब अंदर टेका तो उस समय चुप रह गया, फिर बाहर आया तो अभी शू 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 कर दी, वापिस अंदर उठा करके डालेंगे। इतने घोटाले कर रखे हैं सालों ने। उद्धव का लड़का ना मालूम किस अपराधों में मिला हुआ होगा। चुपके से बात आती है कि कहीं ये सुशांत केस के मर्डर में इसका हाथ तो नहीं है, उन साधुओं को मारने में इसका हाथ तो नहीं है। मे भी हो सकता है, और हो सकती है तो सत्ता को, सरकार को ध्यान देना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए। नहीं बख्शो इनको, नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। ये देश को खराब कर रहे हैं, ये देश के दुश्मन है ऐसे लोग, और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक ही बात कहता हूं, आज जो वक्त है वो हमारा और आपका है। उस वक्त को हाथ में पकड़ के रखिए और इस नरेंद्र मोदी का साथ दीजिए। फिर वही बात कहता हूं, रुपया लाख नहीं होता है, रुपया लाख नहीं होता है, लेकिन लाख में से रुपया निकल जाए तो वो लाख लाख नहीं रहता है। वैसे ही एक वोट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही एक वोट मोदी को दे करके
अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, इस राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, हमारी पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है और इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है और विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि वो अपना एक अमूल्य वोट, कोई भी इलेक्शन हो उसमें मोदी को दीजिए और उसे विजयश्री बनाइए। जय भारत, जय हिंद।